गुड मॉर्निंग बच्चों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके लिए आज की सुविचार को लेकर, जो कि आपके मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाली है। क्या है आज की मुख्य समाचार? दिनांक 7 मार्च 2026 दिन शनिवार, मॉर्निंग असेंबली। आज का सुविचार क्या है? आज की सुविचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आगे क्या है? प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। क्या है मुख्य समाचार? तो राष्ट्रीय समाचार, मुख्य समाचार, संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने कहा भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति, गुस्से में विपक्ष। क्या थी, किस संदर्भ में थी अंतर्राष्ट्रीय समाचार? तो टैरिफ में छूट के संदर्भ में। अब आगे है राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार क्या है? कर्नाटक बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य क्या है? कर्नाटक। सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाने जा रहा है। बच्चों के सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। पेरेंट्स की परमिशन जरूरी। आंध्र में भी तैयारी, आंध्र प्रदेश में भी तैयारी चल रही है। पेरेंट्स की अनुमति ज़रूरी होगी। सोशल मीडिया, बच्चों की सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने जा रहे हैं कर्नाटक राज्य में। क्या थी राष्ट्रीय समाचार किस विषय में थी? तो सोशल मीडिया बैन के संदर्भ में। अगला क्या है? राज्य समाचार। बगैर बड़े कोचिंग के भी रचा इतिहास। दुमका की बेटी सुतीपा दत्त बनेगी IAS। हासिल किया की 41वीं रैंक। 41वीं रैंक हासिल करके सुतीपा दत्त बनी है IAS। क्या थी राज्य समाचार? UPSC की रिजल्ट के संदर्भ में। आगे है खेल समाचार। T20 WC विश्व कप में भारत का दबदबा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की दौड़ में संजू सैमसन शामिल। ICC ने जारी की लिस्ट। तो खेल समाचार के संदर्भ में थी T20 WC लिस्ट के संदर्भ में। अगला क्या है? शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। UPSC सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप। दूसरा स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम, वही तीसरे स्थान पर एकांश दुल ने हासिल किया है। तो UPSC परिणाम किस संदर्भ में थी? शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। तो UPSC परिणाम के संदर्भ में। अगला क्या है? सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 के लिए। क्रम संख्या प्रश्न उत्तर। क्या है पहला क्रम संख्या? पहला क्या है? एक नारी के दो है बालक, दोनों का है एक ही रंग। एक घूमे एक खड़ा, रहते हरदम संग संग। क्या है? जूते। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा महीना 28वां या 29वां दिन का होता है? तो फरवरी। फरवरी महीना 28वां या 29वां दिन का होता है। तीसरा, गर्मी के दिनों में किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? तो सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। चौथा प्रश्न, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। वर्ग की परिमाप बराबर कितना होता है? वर्ग की परिमाप होती है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। आगे है उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षा 6 से 8। पहला नंबर प्रश्न क्या है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को राज्य ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो दिल्ली के लाल किला पर। दिल्ली के लाल किला पर। दूसरा नंबर प्रश्न, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, किस सब्जी में आयरन सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो पालक। पालक की सब्जी में आयरन सबसे अधिक मात्रा में होती है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो कोण। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोण कहलाती है। पांचवा नंबर प्रश्न, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री की होती है? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री की होती है। 60 डिग्री। अगला, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए। पहला नंबर प्रश्न, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल उत्तराखंड में बदला गया उत्तरांचल नाम। अगला प्रश्न नंबर 2, हवा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में। तीसरा नंबर प्रश्न, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चौथा नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? विल्ड, विल्ड, क्या कहते हैं? विल्ड। अगला 5वां नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज में कितने समसित रेखाएं होती है? तो 3, 3 समसित रेखाएं होती है। अगला, आज का महत्वपूर्ण दिवस 7 मार्च। क्या है आज के महत्वपूर्ण दिवस में? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को भारत में मुख्य रूप से जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जेनेरिक दवाइयाँ के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अंतर्गत 7 मार्च को राष्ट्रीय अनाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 मार्च को क्या है? जन औषधि दिवस और अनाज दिवस, राष्ट्रीय अनाज दिवस और जन औषधि दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस और राष्ट्रीय अनाज दिवस। अगला, आज का शब्द, वर्ड ऑफ द डे, हिंदी इंग्लिश। ध्यान, हीड। आज का वाक्य, सेंटेंस ऑफ द डे, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेल्यूर। हिंदी में क्या है? सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जितनी भी आप गलतियां करते हो, जितने बार भी आप असफल होते हो, उससे आप एनालाइज करो कि गलतियां, असफल आप किस वजह से हो रहा है, उसको एनालाइज करो और उसमें सुधार करने की कोशिश करो। तो अच्छा होना उससे ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूर अपनी असफलता से सीख लेना और उस पर काम करना, उसको सही करना, उसको दोबारा गलती को रिपीट नहीं करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या है? प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी। साहस की असली जीत, साहस की असली जीत। क्या है स्टोरी? पंचतंत्र की कहानियों की तरह यह कहानी भी हमें एक बड़ी सीख देती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत डरपोक था। स्कूल में जब भी उसे मंच पर बोलने के लिए कहा जाता, उसके हाथ कांपने लगते। उसे लगता कि अगर वह गलती करेगा तो सब हंसेंगे। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होने लगी। शिक्षक ने आरव का नाम भी लिख दिया। आरव बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि वह भाग ही ना ले। तभी उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के मौजूद सही काम करना है। डर होते हुए भी सही काम करना ही साहस है। क्या है? दादी की बात उसके दिल को छू गई। उसने रोज आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास किया। शुरू में उसकी आवाज़ कांपती थी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता गया। प्रतियोगिता के दिन वह मंच पर पहुंचा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, पर कुछ ही पलों में उसका डर कम हो गया। जब उसने अपना भाषण पूरा किया तो पूरा हाथ तालियों से गूंज उठा। यहाँ पे हाथ होगा। पूरा हाथ तालियों से गूंज उठा। आरव का पहला पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसे उससे भी बड़ी चीज मिली, अपने डर पर जीत। उसे अपने डर पर जीत हासिल हुई। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? साहस का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। असली साहस यह है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़े। डर है, फिर भी हम उस डर को सामना करते हुए आगे बढ़ना ही असली साहस है। छोटी छोटी हिम्मतों से ही बड़ी सफलताओं की नींव बनती है। द रियल विक्ट्री ऑफ करेज। तो सेम स्टोरी हिंदी में दी हुई है। आगे क्या है? छात्र प्रतिज्ञा, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। तो कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए समाचार को लेकर। ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।